श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तासो श्री महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, एक तो घर ही में जाके बैठिया, एक तो घर ही में जाके बैठिया। तुमको इश्क उपजावने प्रणाम। तुमको इश्क उपजावने वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षातीत धाम के धरसी राजी महाराज अपनी ब्रह्मवती अम्माओं को, जो इस मायावी जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इस मायावी जगत को सत्य मानकर, अपना मानकर, अच्छा मानकर इसी में लिपते हैं। इन ब्रह्मात्माओं को याद दिलाते हैं कि परम धाम के अंदर आप लोगों ने इस सब को लेके रवद किया था। खिलवत ग्रंथ है, 13 नंबर का प्रकरण है और 13 नंबर की चौपाई है। तुम इसक कहया बड़ा अपना, तुम इसक कहया बड़ा अपना, मेरा नायन इस वास्ते खेल दिखाया, अब देखो सहूर कर। परम धाम ने आपने दावा ठोका था कि मेरा इसक बड़ा है, उसी के निरूपण के लिए राजी ने कार्याकांड बनाया। हम ब्रह्मात्मा को इस मायावी जगत में बैठाया। अब यहाँ पर हम संसार में ऐसे उलझ गए हैं कि एक तो हमने संसार को सत्य मान लिया, दूसरा हम लोग क्या सोचते हैं कि राज्य से प्रार्थना करेंगे और राज्य खेल को पूरा कर देंगे और हम परम धाम पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये सारी सीमा निकल चुकी है। खिलवत ग्रंथ का पहला प्रकरण है, पहली चौपाई है, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अरज करूं तो भी ना बने, कहोगे मांगया तो तुम। फिर उसी प्रकरण की अंतिम 54 54 नंबर की चौपाई है, महामती कहें में शर्मिंदी, मैं सब अवसर गई भूल भूल, अब ऐसे के कैसे कहूँ जुदागी मिले कि मुझे करो संकुल। मैं इस काबिल भी नहीं रह गई हूँ कि राज्य से कह सकूं, प्रार्थना करने के काबिल भी नहीं बचे। और यहाँ एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई है कि चूंकि इसक को लेकर रवद हुआ था, तो इसक ही प्रेस्टेज पॉइंट है। प्रेस्टेज पॉइंट होने की वजह से हम राज्य से इसक मांग नहीं सकते। इंद्रावती ने किरंदंग में मांगा है, ना चाहूं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इसक दीजिए मोहे आप लो, जासे मेरो मुद्दा है। पर सिंधी किताब में पहुंच करके इंद्रावती को समझ में आ गया कि इसक मांगते हैं तो हमको गुनाह लगना है। सिंधी का 15 नंबर का प्रकरण हिंदी में है, 17 नंबर की चौपाई है, इसक मांगू तो भी गुनाह, इसक मांगू तो भी गुनाह और खुदी भी गुनाह हुए, जो देखूं हक इलम को तो पीऊ बांध लई विदो दोय। राज्य ने दोनों तरफ से फंसा के रखा है। इसक मांगते हैं तो गुनाह लगता है, अगर राज्य हमको गुनहगार नहीं ठहराएं तो हमारे स्वाभिमान को ठेस लगती है। इसलिए राज्य हमको इसक दे नहीं सकते, हम मांग नहीं सकते हैं और राज्य हमको इसक दे नहीं सकते। अब आपको ये बात थोड़ी गले से नहीं उतरेगी कि राज्य हमको इसक क्यों नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं बेशक, पर राज्य कहते अगर हमने तुमको अपना इसक दे दिया तो तुम बाय ग्रेस पास हो जाओ, और बाय ग्रेस पास हो जाओगे तो परम नाम में हमको हंसी उड़ाने का मौका मिल जाएगा। और जब हम परम नाम में हंसी उड़ाएंगे तो और सब हंसी सुहेली, पर ये हंसी सही ना जाए, तुमसे वो हंसी बर्दाश्त नहीं होगी और तुम्हारे चेहरे कुमला जाएंगे। और मैं कुमलाए हुए चेहरे मोह जल में कोई दिना, साथ लहर बिना पछताने, कहें श्री महामती मोहे वासना प्यारी, मैं न सहूं मुख कर मानी। इसलिए परम नाम में राज्य कहते हैं कि तुम अपनी हंसी उड़वा लोगे
तो आपकी हम हंसी उड़ाना चाहते नहीं है, इसलिए खिलवत ग्रंथ है, अंतिम प्रकरण है 16 नंबर का और आखिरी 116 नंबर की चौपाई है। श्री महामति कहे मोमिनो जिन्हें हासी कराओ तुम, याद करो रबद किया बीच बैठ बका आंगू कसम। तुम राज्य से रबद करके आए थे कि हमारा इसक बड़ा है, इसलिए अपनी हंसी मत उड़वा लेना। अब हम राज्य से इसक मांग नहीं सकते, राज्य हमको इसक दे नहीं सकते और हम बगैर इसक के परिणाम जान नहीं सकते। परकम्मा किताब का पहला प्रकरण है और 18 नंबर की चौपाई है। धनी जी को इसक भावे, इसक बिना ना कछु सुहावे, ऐसो ना कहियो कोई जन, धनी पाया इसक बिना। ऐसा कोई दावा मत ठोक देना कि हमने बगैर इसक के राज्य को पा लिया है। इसलिए इसक हमारा स्टेट पॉइंट था। परकम्मा किताब का 4 नंबर का प्रकरण, इसकी हेडिंग है सूरत इसक पैदा होने की। सूरत को प्रकरण ही बोलते हैं और यहाँ पर हालात बोलेंगे कंडीशन। तो राज्य कहते हम तुमको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, आपका मांगना नहीं कहलाए और मेरा देना नहीं कहलाए और आपके अंदर ये शक बन जाए और आप हंसी खुशी परम नाम पहुंच जाओ। ऐसे बीच का रास्ता बताते हुए राज्य कहते हैं तुमको इसक उपजावने करो सो अब उपाय। राजी कहते हैं हम आपको एक उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। अब सुंदर साहब की मानसिकता क्या होती है कि हम लोग तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि राज्य ने हुक्म किया था हम ब्रज में चले गए थे, राज्य ने हुक्म किया था हम ब्रज से योग माया के ब्रह्मांड में चले गए थे, राज्य ने हुक्म किया हम परम नाम वापस चले गए थे और राज्य ने हुक्म किया हम जागनी के ब्रह्मांड में आ गए। अब राज्य हुक्म करेंगे और ब्रह्मांड पूरा हो जाएगा। अब ऐसा होने वाला नहीं। राज्य कहते हुक्म के सिर दोष दे, हुक्म के सिर दोष दे बैठे न रहे मोमिन कछु, तू कर बल अपना, आपको भी अपना कुछ बल करना है। पर मानसिकता क्या होती है, जैसे बच्चा है ना, बच्चे को मम्मी पापा पैदा करते हैं, फिर पालन पोषण भी वही करते हैं, स्कूल में एडमिशन भी वही दिलाते हैं, उसकी ड्रेस भी लाके वो देते हैं, किताब भी लाके देते हैं, मम्मी उसको तैयार भी करती है, होमवर्क भी करवाती है और रिक्शे में बिठा करके स्कूल तक भेजने की जवाबदारी किसकी होती है। अब बच्चा सोचे मम्मी पापा ने सब कुछ तो किया, फीस भी जमा की है, ड्रेस भी लाके दी है, एडमिशन भी करवाया है, छोड़ने भी आई थी, तो परीक्षा में किसको बैठना पड़ेगा? मम्मी पापा को। परीक्षा में किसको बैठना है? तसीहा लेवे कसम, परीक्षा में हमको बैठना है और परीक्षा में हमको कैसे पास होना है? बाई ग्रेस नहीं, फर्स्ट डिवीजन हमको पास भी होना है। तो अब राज्य कहते हम तुमको एक उपाय बता रहे हैं। उपाय किसको करना पड़ेगा? हमें और आपको करना पड़ेगा। तो राज्य कहते प्यारे सुंदर शाह जी, तुम्हारे अंदर इसक पैदा हो जाए ऑटोमेटिक, ना मेरा देना कहलाए ना तुम्हारा मांगना कहलाए और तुमको इसक मिल जाए, वो तुम्हारा काम बन जाए। इसलिए उपाय हम तुमको बताने के लिए जा रहे हैं। पूर चलाओ प्रेम को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे पहले इस चौपाई को समझने के लिए संसार की एक बात समझनी होगी अपन को। हम भारत में रहते हैं और हमको लगे कि अमेरिका बहुत अच्छा है, जैसे हमको संसार में लगता है कि परम नाम बहुत अच्छा है, 25 पक्ष हैं, ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं हैं, अच्छा तो है, पर वहाँ क्या अच्छा है जानने से मिल जाएगा? वहाँ जाने का एक प्रोसीजर है। अमेरिका इंडिया से इतने दूर है, इतना किराया लगता है, यहाँ से फ्लाइट मिलती है, इतना लंबा चौड़ा है, इतनी तनख्वाह मिलती है, क्या ये जानने से अमेरिका मिल जाएगा? अमेरिका जाने का एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और पासपोर्ट के बेस पर आपको वीजा मांगना पड़ेगा और वीजा मिल जाएगा तो आपको फ्लाइट की टिकट लेनी पड़ेगी, फिर आप बैठ के जा सकते हो। और पासपोर्ट और वीजा नहीं है और कोई हमसे कहे महाराज जी अमेरिका चलोगे बीता करने साल, तो हम क्या कहेंगे? अभी तो हमारा पासपोर्ट तैयार नहीं है। तो परम धाम जाने के लिए, क्योंकि हम विदेश में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? अभी हम यहाँ फॉरेन में बैठे हैं, विदेश में। खिलवत किताब के पहले प्रकरण की 7 चौपाइयां पढ़ना, उसकी 6-7 नंबर की चौपाई है, बैठी सदा चरण तले
कहूँ न्यारी निमिक नानेस, नाव गाँव ना ठाव दिया, ऐसा दिया विदेश। हम विदेश में बैठे हुए हैं, अब हमको जाना है अपने देश, तो हमको पासपोर्ट और वीजा चाहिए। तो सबसे पहले पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट हमारा प्रेम है। पासपोर्ट क्या है? हमारा प्रेम है। जैसे हमसे कोई कहे महाराज जी अमेरिका चलोगे, तो हम क्या कहेंगे? हमारा पासपोर्ट नहीं बना। और अगर पासपोर्ट तैयार हो जाए तो हम अमेरिका जाने के सपने देखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा पासपोर्ट है, चिरंतन ग्रंथ है और 80 नंबर का प्रकरण है और पहले नंबर की चौपाई है। सब सुंदर सा तो मौखिक याद होगी, पर अब ऐसे प्रकरण गिनती बोली तो शायद लोगों को याद नहीं आए, और एक लाइन बोलेंगे सबको याद आ जाएगी। मीठे बोलो मेरे साथ जी, मीठे बोलो मेरे साथ जी, हुआ तुम्हारा काम और प्रेमई में मगन रही। सो खुलिया दरवाजा धाम। सबसे पहले हमको प्रेम में मगन होना है। कौन से प्रेम में? इस संसार वाले प्रेम में नहीं। जो परम धाम में प्रेम की लीला होती थी, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक वर्तत, सो सुद अक्षर को नहीं कि निवेद केल। वो वाला प्रेम किसके पास है? इस 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। सुखदेव मुनि गारंटी देते हैं इस बात की। सुखदेव मुनि गारंटी देते हैं कि वो परम धाम वाला प्रेम 14 लोक में किसी के अंदर नहीं है। कहें भागवत में सुख व्यास, प्रेम ना त्रिगुण पास, सो प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो स्वरूप के लिए ब्रजरास। नवधा से न्यारो कहो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसे गोपन माही। तो परम धाम का जो प्रेम ब्रज में बराबर बना रहा, ब्रज में हमारे अंदर बराबर बना रहा। ब्रज में अगर एक क्षण के लिए हमको हमारे धनी नहीं दिखते थे तो क्षण एक वर्षा सो है, पर जागनिक वर्ण में आते ही हमने जितनी कस के बाहें परम धाम में पकड़ी थी कि खेल में जाके हमारा माया कुछ बिगाड़ेगी नहीं, दस करके बैठ गए थे। और राज्य से ही बोल गया था, कहा करसी हमको ये माया, और एक दूसरे के बाहों में बाहों डाल के लिपट के बैठ गए थे। परंतु जैसे ही संसार में आए और माया का एक झोंका लगा, इसक निस्वत सब फरे में दिया भुलाए, हक अपना इसक आखिर लो निभाए। और एक शायर ने तो बहुत अच्छी शायरी में इस बात का वर्णन किया है कि पकड़ी थी बाहें बड़े जोशो खरोश से, पकड़ी थी बाहें बड़े जोशो खरोश से, और हवा का एक झोंका लगा सो हो गए बेहोश से। माया का एक झटका लगा और हम सब भूल गए। तो जो हमारा प्रेम था वो ब्रज में बराबर बना रहा, और इस संसार में वो प्रेम बिल्कुल हमारे अंदर नहीं। इसलिए देवचंद जी महाराज को रास ग्रंथ के 4 नंबर के प्रकरण में पहले हमको वो प्रेम याद दिलाना पड़ा। रास किताब का 4 नंबर का प्रकरण है, प्रेमे सेवाएं बालो प्रगट विधि व्रजतणी आवार। जैसे ब्रज में प्रेम से रहते थे, आपको याद दिलाया गया है। कोई राज्य कहते हैं कि सबसे पहले हमको प्रेम का पूर चलाना पड़ेगा। तो प्रेम के पूर की चपाई कहाँ पे आती है? अपन प्रगट वाणी पढ़ते हैं, प्रगट वाणी में आती हैं। बड़ी समझने लायक चपाई है कि जब देवचंद जी महाराज को राज जी ने जामनगर में दर्शन दिया और दर्शन दे करके तारतम मंत्र प्रदान किया, और प्रदान करने के बाद क्या बोला कि देखो तुम परम धाम की सुंदर बाई हो, तुम ही ब्रज में राधा रानी बन के गई थी, तुम ही योग माया के में सुंदर बाई बनी थी, और तुम ही जागने के दौरान में देवचंद जी बन करके आए। हम ही थे ब्रज में, हम ही थे रास में, और हम ही आए फेर कर इत। और राजी ने देवचंद जी से क्या कहा कि देखो श्यामा महारानी, परम धाम ने तुमने इसक व्रत किया था, तुम्हारी रूहों ने इसक व्रत किया था, तो तुमको याद है ना ये बात, वो तुमने हमको चैलेंज दिया था, तो आज हम तुमको चैलेंज देते हैं। सबसे पहले राजी ने जामनगर के मंदिर में श्यामा महारानी को चैलेंज दिया। खिलवत किताब का 13 नंबर का प्रकरण है, और पहले नंबर की चौपाई में राजी सुंदरबाई को चैलेंज देते हैं, बुलाए लियाओ तुम रूहल्ला, बुलाए लियाओ तुम रूहल्ला, जो रूहें मेरी आशिक रबद किया था प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। श्यामा महारानी याद है ना?
तुमने भी दावा ठोका था कि मेरा इसक बड़ा है, तुम्हारी रूहों ने दावा ठोका था। दायम रवत होत है रूहें हादी हक सब कोई कहते हमारा बड़ा इसक को। श्यामा महारानी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अब श्यामा महारानी सबसे पहले देव गांगी भाई से कहते हैं, गांगी भाई से क्या कहते हैं, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तब गांगी भाई पायो अचरज मन, परम धाम की पक्की ब्रह्म सृष्टि गांगी भाई। पर उनको आश्चर्य होता है और गांगी भाई क्या कहते हैं, तब गांगी भाई पायो अचरज मन कौन मानसी पार के बचन, कया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी चाल तुम्हारी क्यों चलसी, मोजल पूर तीखा अति जोर न खंगरी को ले जाए तोर, तरंग बड़े मेर से होए इतने खड़ा न रहने पावे होए। तब देवचंद जी जवाब देते हैं कि गांगी भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका भी समाधान राज जी ने हमको बताया है। ये बंधेज कियो अति जोर, ये बंधेज कियो अति जोर, रात मैट के दर्शी भोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन, सात कारण आवसी धनी, घर घर बसता देशी गनी, 7 माह इत आरोसी, अचरा पकड़ तू दिखलावसी, एक दूजी को प्रेम सिखलावसी, ये लीला वर्षी विस्तार तब सतांग आवसी करार। राज्य वो प्रेम की लीला करेंगे, उसको देख करके ब्रह्मात्माएं आएंगी और उनकी आत्मा की जागृति होगी। वो यहाँ पर राज्य कहते हैं कि सबसे पहले नंबर, अगर आपको वीजा चाहिए तो पासपोर्ट पहले बनवाना पड़ेगा। तो परम नाम का पासपोर्ट आपका प्रेम है, जो संसार में आके आप भूल गए। आज क्या परम नाम का प्रेम हमारे अंदर है। भोग में गाते हो ना, एक साग कटोरी छीन जाती है तो कभी रोज ना कहो। और यहाँ पर अगर हम महाराज जी चर्चा कर रहे हैं और 5 मिनट थोड़ा लेट हो जाए और दूसरे का नंबर हो तो उठने के बाद हमारे 5 मिनट पहुंच जाएंगे, हम क्या करें। पर परम धाम में रोज ना कहो, वहां पर एक जुत्थ, एक ग्रुप पूरे ग्रुप के ऊपर गिर जाता है। बोलो, झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चैन करतियां, कंठ कंठ में बाहों गरतियां, कई पलंग देवचलतियां, कई फूल लता जो फेरतियां, कई हल्के हल्के हालतियां, कई मालतियां मचकतियां खेलतियां। और यहाँ थोड़ी धक्का लग जाए आपका किसी को तो सॉरी नहीं बोल तो झगड़ा होता है। तो परम धाम का वो प्रेम सबसे पहले राज्य कहते हैं उसका हम पूर चलाएंगे। पूर चलाओगे, जब प्रेम का प्रदर्शन करोगे तो राज्य कहते हैं हम आपको सब छोड़ देंगे और आपको मेरा ऐसा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले प्रेम का पूर चलाते हैं, जो याही में छक छकाए। सबसे पहले काय में छकना है, राज्य के प्रेम में, सखियों के प्रेम में। जैसा परम धाम में करते थे वहां के प्रेम में हमको डूबना है। इश्क जिन विद उपजे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एनी हाउ, क्योंकि राज्य को प्रॉब्लम पता है कि बगैर शक के आप परम धाम जा सकते नहीं हो। बोए बोए एते दिन इसक ढूंढया सबों जन, पर 14 लोग के घर में कहीं इसका था नहीं, इसलिए किसी को मिला नहीं। इसलिए प्रॉब्लम राज्य को पता है। तो राज्य कहते जिन विद एनी हाउ, जैसे भी आपके अंदर शक पैदा हो जाए वो मैं प्रयास करता हूँ। मैं सोई देऊं जिनस, मैं सोई देऊं जिनस मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल सामग्री। राज्य कहते हम तुमको अवेलेबल करा देते हैं। इसको एक दृष्टांत से समझना पड़ेगा। मान लो हम हैं और हमारी तबीयत खराब हुई, हमारा एक भतीजा डॉक्टर है हॉस्पिटल में, तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे कि भाई भतीजा खुद का डॉक्टर है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, फीस नहीं देनी पड़ेगी और ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। अब भतीजे के पास गए, उसने जल्दी से लाइन में तो सब तोड़ करके हमको अंदर बुला लिया, अच्छे से जांच की, बोले चाचा जी आपके अंदर ब्लड की कमी है। अब वो डॉक्टर उसको अस्पताल चलाना है, अपना ब्लड तो हमको नहीं देगा ना, पर ब्लड की कमी ही बीमारी पकड़ में आ गई तो हमको क्या करेगा। हॉस्पिटल में होने के नाते डॉक्टर है, वहाँ जो मरीजों को अच्छे अच्छे पाउडर आते हैं खून बनाने के, वो दे देगा, ग्लैंडर मशीन दे देगा, 1500 रुपए दे देगा। और चाचा जी बाजार से 2 किलो गाजर ले आना और 2 किलो चुकंदर ले आना और जूस बना के पीना।
खून ऑटोमेटिक आपके अंदर बन जाएगा। सामग्री अवेलेबल करा दी। अब हम क्या सोचते हैं, भतीजी ने मशीन दी है, भतीजी ने पैसे दिए हैं, पाउडर भी दिया है, तो पीना किसको पड़ेगा? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तो जय। राज्य कहते हम तुमको साधन अवेलेबल करा देते हैं, साधना आपको करनी पड़ेगी, प्रयास आपको करना पड़ेगा। तब इश्क आया जानियो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य कहते बीच बीच में टेस्ट भी करते जाना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। हमारे अंदर इसक आने लगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो संसार में डॉक्टर नहीं भी होगा ना, कोई किसी को बुखार आ गया तो बुखार की पहली निशानी क्या है? जिसको भी फीवर आता है उसकी देही, तो आपकी थोड़ी देही गर्म होगी ना, तो गांव का मूर्ख आदमी भी कह देगा तुमको बुखार आ गया, बोल बता देगा, क्योंकि बुखार का लक्षण है कि देही गर्म हो जाएगी। ऐसे जब राज्य का ऐसा कहेगा तो उसका भी एक लक्षण है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कौन सा जय। लक्षण है? कि परम धाम की चर्चा सुनकर, परम धाम का आनंद सुन करके आपको आनंद आने लगे और नींद नहीं आए, तो समझ लेना कि हमारे अंदर इसक बनना शुरू हो गया। और परम नाम की चर्चा शुरू हो और आप खंबे से टेके हुए कुर्सी पर बैठे हो और कूलर के सामने बैठे हो और यहाँ चर्चा चालू है और आप बन गए कौन? पार्वती। समझ लो कभी शक आपके अंदर बना नहीं है। भाई पार्वती सो गई थी ना चर्चा में, तो क्या हुआ था? जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, निकसो इन नींद से। तो परम धाम की बातें सुन करके आपका संसार में दिमाग नहीं जाए, घड़ी पर दिमाग नहीं जाए, मोबाइल में भी घंटी आ जाए तो पता नहीं चले, तो समझ जाना कि इसका बन रहा है। और बैठे चर्चा सुनने के लिए और मोबाइल में घंटी आ गई, हाँ हेलो चर्चा में बैठे, बाद में बात करेंगे, बात पूरी कर लेंगे, बोलो। तो हमारा यहाँ वहां दिमाग नहीं जाए, समझ जाना कि हमारे अंदर शक बनना शुरू हो गया है। जब इन रंग लाग्यो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम धाम की बातें सुन करके, परम धाम की चर्चा सुन करके आपको आनंद आने लग जाए, उस मस्ती में मस्त होने लग जाओ, तो समझ जाना कि हमारे अंदर इसक बनना शुरू हो गया है। ये सुख बिसरे धनी के, और दिक्कत कहाँ पे हो गई? बैठे कहाँ पर है? संसार, सपने के संसार में है। और हमने वास्तविक में क्या किया? ये अज्ञानता का पर्दा पड़ा है। ये जो सपने का संसार है इसको हमने 100% सत्य मान लिया है। और जो हमारा अपना है उसके लिए मानसिकता है, कौन देखने गया कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, कौन देखने गया हमको परम धाम मिलेगा, हमारी ऐसी मानसिकता है। तो हमने सपने के संसार को सत्य मान लिया है, अच्छा मान लिया है और अपना मान लिया है। इन सुपन भौम में आए, सपने के सुखों को आपने सत्य मान लिया, जिसके बारे में महामती प्राण जी कहते हैं, झूठी को तुम लग रहे, झूठी को तुम लग रहे, ये झूठी तुमसे रही लाग, ये झूठी तो एक दिन उड़ जाएगी, दे जासी झूठा दाग। लगोगे इन दुख को तो दुख तुमको लागसी, और याद करोगे निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। पर हमने क्या किया कि जो सपने के सुख हैं हमने इनको सत्य मान करके मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड का सिर ले गए और पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सर सर्जन को ना देवे, नहीं भरोसा छिनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जा तो भजन। हमने सपने के सुखों को सत्य मान लिया, अपना मान लिया है और अच्छा मान लिया है। सो फेर याद देत हो, श्री प्राणनाथ प्यारे जय। जिसके राज्य कहते हम तुमको बार बार परम धाम के सुखों की याद दिला रहे हैं। अगर तुमको परम धाम के सुख याद आ गए तो इसी प्रकार की 7 नंबर की चौपाई है, याद करोगे निस्सुख को तो दुख तुमसे भागसी, यही हमारी जागनी, जो याद आवे निस्सुख याही से इस आवसी और यही से होइए सन्मुख। तो हमने संसार के सपनों को सत्य मान लिया, और सत्य को कैसे भूल गए, एक छोटा सा दृष्टांत देंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी।
एक राजा था। अब राजा की वृद्धावस्था होने वाली थी और कोई पुत्र नहीं था। तो राजा को चिंता होने लगी कि मेरे राज्य का अब क्या होगा। चिंता होने लगी। राजा ने इसी चक्कर में कि मेरे राज का कोई वारिसदार हो जाए, 2-3 शादियां कर डाली, एक बेटा तो हो जाए। कुछ दिनों बाद राजा को एक शुभ समाचार मिला कि उसकी एक रानी प्रेग्नेंट है। अब राजा सपना देखना शुरू करता है, बेटा हो बेटी ना हो जाए, वरना राज कौन देखेगा, बेटा ही हो जाए। हमारे घर में ये होता है ना, शादी होके आती है पहली बहू, सब लोग क्या सोचते हैं, हाँ बेटा ही हो जाए, और कहीं बेटी होगी तो बहू की आपल हो जाए, नहीं हो जाए, बड़ी परेशानी होती है। तो राजा सपना देखता है बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। अब एक दिन क्या होता है, ऐसी कंडीशन आती है कि वहां रानी को डिलीवरी होने वाली है और राजा यहाँ सपना देखता है और सपने में क्या देखता है, मेरे 4 बेटे हो गए। अब सपना आगे बढ़ता है, 4 बेटे हो गए, चारों बड़े हो गए। एक राजा आया, वो शादी की बात लेके आया। उसके घर में 4 बेटियां थी, चारों बेटों की शादी एक साथ तय कर दी। अब राजा सपने में बारात लेके जा रहा है 4 बेटों की, बढ़िया सफारी सूट पहना उसने, बढ़िया पगड़ी बांधी और नाच करते हुए जा रहा था, डांस करते हुए। राज्य की सवारी में नहीं नाचे होंगे, राज्य की सवारी में, पर बेटे की शादी में जरूर नाचेंगे, साफा बांध करके, सोफा पर सफारी सूट पहन करके नाचता है। सपने में क्या देखता है कि हम बेटी के दरवाजे पहुंच गए। राजा आया, बोला राजा जी हमारे बेटा कोई है नहीं है, एक काम करो, हमने आपको अपना राजपाट भी दिया, 4 बेटी भी दी और राजपाट भी दिया। और राजा वहां सपना देखता है और नाच रहा है, गा रहा है, हम 2 जगह के राजा, मेरे 4-4 बेटे, हम 2 जगह के राजा, मेरे 4-4 बेटे। इतने में यहाँ पर बेटा हो जाता है। तो एक सेवक ने सोचा कि इतने दिन के बाद राजा को बेटा हुआ है और हम उसको बधाई देने जाएंगे तो हमको इनाम मिलेगा। तो बेचारा एक सेवक दौड़ के चला गया, हुजूर बधाई हो, हुजूर बधाई हो। हुजूर जग गए, बोले क्या बधाई हो, अरे बोले आपको बेटा हुआ है। अब राजा क्या देख रहा था, उसका सपना मिट गया, उसने एक थप्पड़ रख दिया उसके गाल पर, अब बोले तेरा नाश हो जाए। और राजा रोने लगा, बोले खाक बधाई हो, मेरे 4-4 बेटे थे, 2 जगह का राजा था, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। राजा रोने लगा। गांव के लोगों ने सोचा कि राजा को बेटा हुआ, हम भी बधाई देने जाए। नगर के लोग बधाई लेके गए, राजा अपना माथा पीट रहा है, बाल नोच रहा है, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, मेरे 4-4 बेटे थे, मेरे 2-2 राज्य थे। बोलो सपने के लिए रो रहा है कि सही के लिए? तो राजा सपने के लिए रो रहा है और जो सही में बेटा हो गया। इस तरह से हमारे जो परम धाम के सच्चे सुख हैं, लालदास जीवन जी एक चौपाई में लिख दिया है, धाम तालाब कुंज वन सोहे, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, फुकराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष हैं धामधनी के। तो उनको तो हम भूल गए और संसार की 2 माला की बिल्डिंग के लिए मरे जा रहे हैं। संसार के सुखों के पीछे हमने परम नाम के सुखों को भुला दिया है। अब राज्य कहते हम तुमको जगह करके परम नाम के सुख को बार बार याद दिला रहे हैं। कीजिए याद मिलाप धनी को। क्या करना है, सुबह 6 बजे से उठ करके परकम्मा किताब का 3 नंबर के प्रकरण में 196 चौपाई का रोज पढ़ा कर। परकम्मा किताब का 3 नंबर का प्रकरण 196 चौपाई का है। 1 चौपाई से लेकर 79 चौपाई तक में धाम वर्णन है। फिर हेडिंग लिखोगी, अथ श्री धाम के 8 पहर की बीतक। अब फिर वहां सुबह के भोग से तीजी भोम की जो परसाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत है, 6 बजे से लेकर के पूरी सुबह की 6 बजे तक की लीला का वर्णन है। राज्य गति इसी को खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक की जाती ऐसा लगता निस्बत। कैसे उठते थे, कौन सी समय कितने बजे लीला करते थे, उसको याद करो। और सखियों के सने बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। परम धाम में कैसे एक सखी सखी को प्रेम करती थी। आज यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए राज्य कहते हैं, आज हमको वो याद नहीं, राज्य कहते हैं करें लड़ाइयां आपस में, करें लड़ाइयां आपस में, और क्यों ना बेचारे ये अपने दिल में बेचारे ऐसा क्यों नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा जुल्म है।
तो इस तरह से हमें परम धाम में कैसे प्रेम से रहते थे, और से प्रेम से हमको यहाँ पर रहना है। ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में, ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोहे होत है सुख, और ज्यों ज्यों विरोध होत है साथ में, अंतवाही को दुख। इस राज्य कहते परम धाम से प्रेम से रहते थे, वो सखियों का प्रेम सने याद करो। रात दिन रंग प्रेम में 24 घंटे मस्ती में मस्त रहते थे, आनंद में मस्त रहते थे। विलास किए हैं जे। जो आपने परम धाम में आनंद लिया है, उस आनंद को यहाँ बैठ करके काय के लिए आए हो? अपन सुख लेने के लिए नहीं आए हो। काय आए हैं? काय के लिए आए हो? सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे शोभन को। दुख रूपी झिली में दुख न काहू देखा, तो बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवत। राज्य यहाँ बैठ करके परम धाम के सुख आपको याद दिला रहे हैं। हो गई चपाई? चारों जाओ दर तो 5 की फटाफट कर दो, 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे फटाफट। निस्दिन रंग मोहलन में, इसलिए निस दिन मतलब रात दिन 24 घंटे अपने रंग मोहन में, उस परम धाम में कौन कौन सी लीला करते थे उसको याद करना है। साथ श्यामा जी श्याम, इसके साथ में श्यामा महारानी के साथ में, राज्य के साथ में, सखियों के साथ में। ये निवेद साथ जी जागिए बताए देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जिते बैठे चौक बतने। याद करो सोई साहित्य, जो हंस में मांगिया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए केल। याद करो सुख सबों अंगों, इस तरह से हमें परम धाम के सुखों को यहाँ बैठ करके याद करना है। जो करते आठों जाम, 24 घंटे रात दिन जो सुख परम धाम में लेते थे, यहाँ बैठ करके उन सुखों को हमको याद करना है। प्राणाधार सुंदर साहब जी, समय पूरा होता मिल करके चौपाई दोहराएंगे। जो करते आठों जाम, जो करते आठों जामो, निस्दिन रंग मोहलन में, इस दिन रंग मोहलन में, साथ श्यामा जी श्याम, साथ श्यामा जी श्याम। याद करो सुख सबों अंगों, याद करो सुख सब अंगों, जो करते आठों जाम, जो करते आठों जाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की